कहा जाता है कि जहाँ पर विश्वास होता है वहीं पर परमात्मा का वास होता है। ऐसी ही एक दृढ़ विश्वास से भरी हुई सच्ची घटना लेकर मैं आपके समक्ष आज प्रस्तुत हुई हूँ। यह सच्ची घटना हमें हिमाचल प्रदेश के पालमपुर इलाके की रहने वाली एक इंग्लिश टीचर ने स्वयं लिखकर भेजी है। मेरा नाम कल्पना है। मेरा जन्म हिमाचल प्रदेश में हुआ है। मेरा परिवार एक धार्मिक प्रवृत्ति वाला परिवार है। मेरे घर के सभी लोग हनुमान जी के भक्त हैं। हमारे गांव में भी हनुमान जी का एक विशाल मंदिर है। बचपन से ही मैं भी हनुमान जी की एक छोटी सी भक्त हूँ। मैं जब भी मंदिर जाती तो बजरंगबली जी की मूर्ति को देखती रहती और प्रार्थना करती कि हे प्रभु, एक बार मुझे साक्षात रूप में आकर दर्शन दीजिए। धीरे धीरे मेरी पढ़ाई पूरी हो गई। मैं इंग्लिश भाषा की अध्यापिका बन गई। उम्र के बढ़ने के साथ साथ प्रभु के दर्शनों की इच्छा मेरे मन में और बढ़ने लगी। हनुमान जयंती के दिन मैं मंदिर गई। पूरा दिन मंदिर में लगने वाले भंडारे में सेवा की। शाम को घर लौटी तो मेरी माँ ने बताया कि तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। कल तुम्हें देखने के लिए कुछ लोग हमारे घर आ रहे हैं। मेरा मन दुखी हुआ। मैं अपने कमरे में चली गई और सोचने लगी कि अब क्या करूँगी। मुझे शादी नहीं करनी है। मैंने हमेशा यही सोचा था कि मैं प्रभु की भक्ति के सहारे ही जीवन व्यतीत करूँगी। किसी भी बंधन में बंधना मुझे स्वीकार नहीं था। मेरे पिताजी डाक विभाग से सेवानिवृत्त होने वाले थे। इससे पहले वह नौकरी के चलते मेरा विवाह करना चाहते थे। मेरे ऊपर परिवार की तरफ से शादी का बहुत प्रेशर बन रहा था। अगले दिन मुझे लड़के वाले देखने आए, परंतु कुछ कारणों से वहाँ मेरी रिश्ते की बात नहीं बनी। मैं बहुत प्रसन्न थी। उसी रात मुझे सपने में हनुमान जी के दर्शन हुए और कहा कि मैं तुम्हारे सच्चे प्रेम और भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें हिमाचल में ही किसी मंदिर में दर्शन दूंगा। सुबह जब मैं उठी तो मैं बहुत खुश थी। अब मैंने इस सपने को सत्य समझकर हनुमान जी के आसपास के मंदिरों में जाना शुरू कर दिया। काफ़ी साल बीत गए। मेरी स्कूल से सर्दियों के समय छुट्टियां चल रही थी। मैंने सोचा कि अलग अलग ज़िले की यात्रा करूंगी और हनुमान के मंदिरों के दर्शन करूंगी। मैं अगली सुबह अपनी यात्रा पर निकल गई। मैं हिमाचल के अनेक मंदिरों में गई, प्रभु के दर्शन किए। मैं घूमते घूमते मनाली पहुंच गई। मैंने यहाँ पर भी एक पुराने मंदिर के बारे में सुना था। यह मंदिर शहर से काफ़ी दूर एक ऊंचे पहाड़ पर बना हुआ था। मैंने एक दिन आराम करके अगले दिन सुबह 4 बजे उठकर तैयार होकर 6 बजे यात्रा शुरू कर दी। ठंड काफ़ी थी। सुबह के समय कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। मुझे रास्ते का ज़्यादा पता नहीं था। मुझे वहाँ पहुँचने में लगभग 2 घंटे लग गए। मैं वहाँ 8 बजे पहुँच गई। कुछ समय पहाड़ पर आराम करने के बाद प्रभु के दर्शन किए। देखने से लगा कि यह बहुत पुराना मंदिर है। पूरा पत्थरों से बना था। प्रभु की प्रतिमा भी वहाँ पत्थरों की सुंदर नक्काशी से बनी हुई थी। मैं वहाँ बैठी रही। मुझे ऐसा लगा कि इस समय प्रकृति की गोद में विराजमान हूँ। बहुत ही सुंदर और मनमोहक दृश्य था। कुछ समय बाद वहाँ एक सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए संत आए। उनके रूप से मैं बहुत प्रभावित हुई। उनके रूप में बहुत तेज था। आकर मेरे पास बैठ गए। मैं उन्हें देखकर कुछ नहीं बोल पाई। उनके रूप में मंत्रमुग्ध होकर एकटक उन्हें देखने लगी। वह मुस्कुराए और मेरे सिर पर उन्होंने हाथ रखा। मेरा पूरा शरीर प्रकाश से भर गया। चारों तरफ अब प्रकाश ही प्रकाश था। मुझे अब ना कोई पहाड़ दिख रहा था, ना कोई मंदिर। लगभग 15 मिनट तक ऐसा चलता रहा। धीरे धीरे प्रकाश गायब हो गया। अब वहाँ वह संत पुरुष नहीं थे। मेरे अंदर भी सब विचार खत्म हो गए थे। मैंने स्वयं को बिल्कुल खाली महसूस किया। मुझे पता चल गया कि यह बजरंगबली हनुमान जी है। मैं पूरा दिन उसी मंदिर में रुकी। रात को भी वहाँ से वापस नहीं आई। अब ना मुझे कोई भय था, ना कोई शंका। अगली सुबह मैं वापस अपने होटल आई। सामान लेकर वापस पालमपुर आ गई। स्कूल की छुट्टियां समाप्त हो गई। नित्यक्रम शुरू हो गया। उसके बाद मेरे अंदर से बातचीत का क्रम समाप्त हो गया।
आज भी मैं सिर्फ क्लास में जाकर बच्चों को पढ़ाती हूँ, उतनी ही बातचीत मेरे जीवन का हिस्सा है। मैंने विवाह नहीं किया, मेरा पूरा जीवन प्रभु की भक्ति को समर्पण है। मैं आज यह घटना इसलिए आपको लिखकर भेज रही हूँ ताकि उन लड़कियों तक पहुँच सके जो आज मेरी तरह प्रभु की भक्त है, परंतु परिवार या समाज के भय से अपनी भक्ति पूर्ण नहीं कर पाती। मुझे लगता है कि मेरे जीवन की दृढ़ विश्वास से भरी यह घटना आपके जीवन में आशा की किरण बनकर आएगी।